हेलो दोस्तों, मैं साक्षात और लाया हूं आपके सवाल का जवाब। जैसा कि एक सवाल पूछा गया था कि क्या सर टाइम को हम रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या हम समय को रोक सकते हैं। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल हमारे दिमाग में, ये सवाल बहुत बढ़िया और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, मगर पहले ये जानते हैं ये सवाल हमारे दिमाग में आता क्यों है। देखिए, बहुत से लोगों के दिमाग में ये, आपने मेरे नहीं सभी के दिमाग में सवाल आता है कि क्या हम समय को रोक सकते हैं। इसका एक सिरा इससे भी जुड़ता है कि क्या हम टाइम में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमारे माइंड में यही होता है पहले कि क्या हम समय में वापस जाकर आ सकते हैं, यानी क्या हमने जो भूतकाल में कुछ गलतियां की है या कोई भी मिस्टेक कर दी है, क्या हम उसे सुधार कर वापस रिटर्न आ सकते हैं। ये सवाल हमेशा से ही हर किसी के दिमाग में रहता है और रहा भी है, और वैज्ञानिकों ने इस पे काफ़ी सर्च भी किया है। ऐसा ही मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो कि हुआ था। वो है फिलाडेल्फिया नाम की जगह पे यूएस मिलिट्री ने एक ऑपरेशन चल रहा था उनका, मतलब यूएस मिलिट्री का एक ऑपरेशन चल रहा था जो कि एक यूएस नेवी का ऑपरेशन था। उनका जो पानी वाला जहाज़ था, और ये जो ऑपरेशन जब चालू हुआ था, मैं इसकी डेट बता दूं, ये 28 अक्टूबर 1943 को स्टार्ट हुआ था। और जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जब ये पानी का जहाज़, इन्होंने लड़ाकू जहाज़ छोड़ा, तो ये मिलिट्री ऑपरेशन मतलब एक्सरसाइज हो रही थी जो इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज में ये जहाज घूम रहा था, ये अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। जब अचानक ये गायब हुआ तो इसे खोजा गया, तो ये उसी वक्त में एक नॉरफेला गर्जीनिया नाम की एक जगह है, ये वहाँ पर मिला उसी वक्त में। तो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गए। तो जब लोगों ने देखा वहाँ पे, जब एकांत में था, तो वहाँ पे जब पानी में गए और मतलब इसे खोजा, इस जहाज के अंदर गए, तो देखा कि इसका जितने भी क्रू मेंबर था वो सारे मरे हुए मिले, और उनके हाथ पांव या ये सारी चीज़ें जहाज के अंदर फंसी हुई थी, मतलब ये हाथ पांव दरवाजे के अंदर फंसे पड़े थे। तो जो उन लोगों के प्रत्यक्ष दर्शी थे जिन्होंने वो चीज़ घटना को सामने देखा, वो आके बताते हैं कि ये चीज़ें जब हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये जहाज जब बनाया गया होगा तो उसके साथ ही इन लोगों को भी इसमें चुन दिया गया हो। मतलब ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कहीं काट के दोबारा डाला हो, ऐसा कि इसके साथ ही इन्हें भी बना दिया गया हो। तो टाइम ट्रेवलिंग की घटनाओं के ऐसे बहुत से किस्से हैं जो आपको मिल जाएंगे। एक बार ऐसे ही 2008 में कुछ चाइनीज वैज्ञानिक थे जो कि एक सर्च कर रहे थे, तो उन्हें एक लेटेस्ट घड़ी मिली थी। तो जब उन्होंने उस जहाँ जिस पत्थर के अंदर उन्हें वो घड़ी मिली, जब उस पत्थर का टाइम पीरियड देखा, तो वो 500 साल पुरानी घड़ी, मतलब 500 साल पुराना पत्थर था जिसके अंदर वो घड़ी मिली, और उसकी एज भी 500 साल पुरानी उस पत्थर की एज दिखा रहा था। जबकि वो जो घड़ी थी उसका लेटेस्ट मॉडल अभी का था, अभी 2008 का ही था। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जो आपको बताते कि हाँ, टाइम ट्रेवलिंग की घटनाएं होती रही है या होती होगी। ठीक है। इसी को लेकर जब शोधकर्ता यानी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, वैसे रिसर्च तो अभी चल रहा है, तो उन्होंने एक चीज़ पे गौर किया कि अगर पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है और जिस दिशा में घूम रही है, उस दिशा में अगर वो उसकी ठीक विपरीत दिशा में किसी यान को घुमाए, उसी मतलब 1 लाख लाइट ईयर की स्पीड से, तो वो लोग अपने पास टाइम यानी पुराने दौर में या पुराने समय में जा सकते हैं, यानी भूतकाल में जा सकते हैं। पर अभी तक वैज्ञानिकों को ऐसा कोई भी पदार्थ या मटेरियल नहीं मिला जिससे कि वो जा पाए, क्योंकि ये जब भी वो 1 लाख लाइट ईयर की स्पीड से किसी भी पदार्थ को चलाने की कोशिश करते तो वो पहले ही राख बन जाता है। तो इसलिए अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। पर ऐसे बहुत से किस्से मिल जाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि टाइम ट्रेवलिंग होती रही है। तो देखिए, टाइम का जहाँ तक लेना देना है, तो देखिए समय हर जगह लिख, कई जगह पढ़ते हुए तो आपको पता चल जाएगा समय की गति में भी होता है, मतलब फ़र्क होता है। देखिए, धरती पे जो समय की गति है वो चाँद पे नहीं होगी, जो चाँद पे होगी वो कहीं और नहीं होगी। जैसे कि ग्रेविटी ही मान लीजिए, ग्रेविटी धरती पे बहुत अधिक है, जबकि आप चाँद पे चले जाइए ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है। तो ग्रेविटी में जैसे फ़र्क पड़ता है, वैसे ही टाइम भी फ्लेक्सिबल है, उसमें भी फ़र्क होता है। अगर अंतरिक्ष में हमारा समय दूसरे तरीके से रिएक्ट करता है, बजाय धरती पे रिएक्ट दूसरे तरीके से करता है। तो हर जगह का समय का फ्लेक्सिबल है। जैसा कि आप इससे समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान मानता है
यानी साइंस कहती है कि हमारे 10 डायमेंशन होते हैं, यानी फोर्थ डायमेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हमारा चौथा आयाम, जिसमें आपने सुना होगा कि बहुत से हमारे यहाँ पे भी होता है कि कुछ ऋषि मुनि थे जो कि फोर्थ डायमेंशन में, मतलब इसी जगह चले गए, जबकि वो रिटर्न आए, तपस्या में चले गए, और जब वो रिटर्न आए तो उनकी उम्र वही थी, जबकि लोग बहुत ज़्यादा 500-700 साल बूढ़े हो चुके, मतलब कुछ लोग मर चुके थे और उनकी उम्र तब भी वहाँ की वहीं थी। तो ये फोर्थ डायमेंशन होता है जहाँ पे समय की रफ्तार बंद नहीं होती मगर कम या धीमी हो जाती है। तो साइंस भी इसे मानता है कि हाँ, समय की रफ्तार धीमी हो सकती है, डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन होते हैं, और हमारी पूरे यूनिवर्स में ऐसे बहुत से आयाम, मतलब डायमेंशन है जिसमें समय की रफ्तार घटती है बढ़ती रहती है। तो अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि क्या हम समय को रोक सकते हैं। देखिए, ये समय को रोकना, जैसा कि आपने साइंस फिक्शन मूवी जो होती है, साइंस फिक्शन मूवी में आपने देखा होगा कि समय को रोक देते हैं और हीरो फटाक से जाता है और बड़ा जल्दी से फटाक से काम करके वापस आ जाता है, और फिर लोगों को पता है, फिर समय चालू हो जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप देखो, हमारे आंखों के फोटोन जो होते हैं, जब वो किसी चीज़ से टकराते और रिटर्न आते हैं तभी हमें कुछ नज़र आता है। अगर टाइम ही रुक जाएगा तो ये फोटोन भी रुक जाएंगे, तो हमें सबसे पहले तो हम अंधे ही हो जाएंगे। आप देखिए, आप मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी आंखों के फोटोन इसकी डिस्प्ले से टकरा रहे, और ये जब रिटर्न आ रहे तभी आपको पता चल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। या कुछ भी, मोबाइल, टीवी या कुछ भी अगल बगल जिस भी चीज़ से आपकी आंखों के फोटोन टकराते हैं और जब वो लौट के रिटर्न आते हैं तभी आपको कुछ भी नज़र आता है। पर अगर टाइम ही रुक जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएंगे, और जब यही वापस नहीं आएंगे तो हम एक तरीके से ब्लैंक हो जाएंगे, यानी अंधे हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।